जमानत के लिए डोमिनिका हाई कोर्ट जाएगा मेहुल। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मेहुल की बेल को खारिज किया था। एंटीगा से जबरन लाने के लिए देगा हाई कोर्ट में दलील। डिपोर्टेशन की सुनवाई के दौरान दे सकता है अपनी याचिका। आपको मालूम होगा कि पहले ये हाई कोर्ट ही मामला पहुंचा, वहां पर उन्होंने जज महोदया ने सुनवाई भी कर ली 3 घंटे तक, और उसके बाद ये बोला कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में भेजा जाए मामला। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस संदर्भ में सुनवाई की। अब हाई कोर्ट में ऊपरी अदालत में चुनौतियां देने के बारे में बात भी की जा रही है। क्या कितना दम होगा इसमें, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक इंफॉर्मेशन आपके साथ और शेयर कर लूं मैं, उसके बाद अपने मेहमानों के पास एक बार फिर से लौटूंगा। ये इंफॉर्मेशन भी जरा देख लेना आवश्यक है, जिससे यह स्थापित होता है कि चौकसी का बचना नामुमकिन लग रहा है। और जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा कि छोटा राजन और क्रिश्चियन माइकल के संदर्भ में हम पहले भी देख चुके हैं। कानूनी अड़चन क्या है और उधर देखिए उम्मीद क्या नजर आ रही है। कानूनी अड़चन के बारे में पहले आप देखिए, मेहुल एंटीगा का नागरिक है, वो शपथ ले चुका है। शपथ लेने के बाद आप ये कहें कि प्रोसेस में कहीं पीछे कुछ गड़बड़ थी, वो उतना मायने नहीं रखता, ये थोड़ा खिलाफ जाता है। उधर देखिए, भारतीय पासपोर्ट सरेंडर का सर्टिफिकेट नहीं है। जब पासपोर्ट आप सरेंडर करते हैं तो उसके लिए बाकायदे आपको एक पत्र दिया जाता है कि ठीक है आपने ये पासपोर्ट दे दिया, अब आप वहां के नागरिक हैं। वो देने गया था, कहा जाता है कि वो देने गया था, पोर्ट ऑफ स्पेन में जमा कराने गया था, लेकिन वो स्वीकार नहीं किया गया। कहा गया कि अब रखिए, आप ऐसे सरेंडर आप गलत तरीके से दे रहे हैं। इधर कानूनी अड़चन क्या है, भारत का नागरिक नहीं रह गया, जैसा जिसका हवाला अभी कह रहे थे दुबे साहब कि अगर वो वहां का नागरिक हो गया तो यहां की नागरिकता तो अपने आप चली गई। लेकिन इसमें दूसरी भी कुछ पेचीदियां हैं जिनके बारे में अभी जिक्र किया मैंने। उम्मीद अधिकारियों के मुताबिक अब भी वो भारतीय नागरिक है कि पासपोर्ट सरेंडर तो किया, लेकिन स्वीकार कहां किया यहां की अथॉरिटीज ने। कानूनी अड़चन क्या है, अगर नागरिकता तो पहले एंटीगा भेजा जाएगा। अब नागरिकता अगर है, स्थापित है, शपथ ले चुका है, तो कायदे से डोमिनिका में अगर कोई उसके ऊपर और अपराध प्रमाणित नहीं होते तो उसको एंटीगा भेजा जाएगा। अगर ऐसा होगा तो जाहिर है इसमें टाइम बाय करने का मौका एक बार उसको फिर से मिल जाएगा। उम्मीद क्या है, डोमिनिका कोर्ट में रेड कॉर्नर नोटिस का हवाला दिया जाएगा और वहां से सीधे सीधे, जैसा कि खुद एंटीगा ने कह दिया है कि हमारे लिए सिरदर्द है, आप डोमिनिका से ही भेज दो। अगर ऐसा होता है तो वो हिंदुस्तान आ जाएगा। अब कानूनी अड़चन, पासपोर्ट एक्ट सेक्शन 17 और 23 का हवाला देकर यह कहा जा सकता है कि देखिए इस तरीके से नागरिकता हिंदुस्तान वाली गई और अब वो एंटीगा का नागरिक है, और इस तरीके से प्रोसेस में पेचीदियां फंसाई जाएंगी। इधर उम्मीद भगोड़ा, जब अपराधी को करार दे दिया जाता है उसका हवाला देकर, वही जो इंटरपोल की रेड कॉर्नर नोटिस जिसका मैं जिक्र कर रहा था उसी का एक्सटेंशन है ये बात, कि अब भगोड़ा अपराधी है उसका हवाला देकर यह कहा जा सकता है कि ये भारत की जमीन में वहां के कानून के हिसाब से अपराधी है, भारत को दिया जाए, ये भारत का आज भी नागरिक है। चौकसी को लेकर दलील जरा ये भी देख लीजिए, पक्ष में और डोमिनिका सरकार की दलील। पक्ष में मतलब चौकसी के पक्ष में क्या बात कही जा रही है, चौकसी डोमिनिका से भागा नहीं था, उसे अबडक्ट किया गया था। डोमिनिका सरकार की दलील है गैर कानूनी तरीके से मेहुल चौकसी घुसा, यहां से क्यूबा जाने की तैयारी में था। इधर से कहा जा रहा है हनी ट्रैप के जरिए एक महिला मित्र का इस्तेमाल करते हुए चौकसी को फंसाया गया। उधर डोमिनिका की तरफ से कहा जा रहा है महिला के साथ डोमिनिका पहुंचा था चौकसी और उसी दौरान धर लिया गया उसको। पक्ष में चौकसी के कि चौकसी की महिला के साथ 6 महीने से दोस्ती थी, पहले से जानते थे, हनी ट्रैप का सवाल नहीं। इधर हनी ट्रैप वाले मामले में इधर ले जाकर फंसाया जाएगा सवाल नहीं। डोमिनिका सरकार की दलील, डोमिनिका के रास्ते क्यूबा भाग रहा था और उस महिला के साथ था। इधर 23 मई को महिला ने एंटीगा के अपार्टमेंट में बुलाया था। इधर कहा जा रहा है सीआईडी की टीम ने रास्ते में दबोच लिया वरना क्यूबा जाने वाला था। अपार्टमेंट से चौकसी को कुछ लोगों ने अगवा किया। इधर कहा जा रहा है याचिका अवैध है, कोई अगवा नहीं किया गया, ये तो भागने की तैयारी में था। यहां सुरक्षित नहीं, एंटीगा भेज दिया जाए, करेंगे उचित भुगतान। उधर कहा जा रहा है भारत का अपराधी है, भारत को सौंपा जाए और वहां पर उसके ऊपर कार्रवाई होगी। हमारे साथ विजय अग्रवाल भी जुड़ रहे हैं, मेहुल चौकसी के वकील, जिन्होंने ये बात कही थी कि प्रत्यर्पण के संदर्भ में और किसी संदर्भ में तो सुनवाई भी नहीं हो रही, वहां तो ये चर्चा हो रही है कि हेबियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको अवैध तरीके से डिटेन किए जाने के बारे में कहा जा रहा है, उसको अदालत में लाकर सामने पेश किया जाए। विजय अग्रवाल जी कहिए, क्या बातें और आपको सामने समझ में आ रही हैं, क्योंकि यहां तो पूरा देश ये उम्मीद लगा रहा है कि बस अब मेहुल चौकसी हिंदुस्तान आएगा। नहीं, ये आपने पासपोर्ट एक्ट का हवाला दिया, जबकि जो सही हवाला है वो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 सिटीजनशिप एक्ट का है कि जैसे ही मिस्टर मेहुल चौकसी ने एक कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, दूसरी कंट्री की जो जैसे ही उन्होंने एंटीगुआ की सिटीजनशिप ले ली, उनकी भारतीय सिटीजनशिप है वो खत्म हो गई है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया लाना अभी थोड़ी सी लंबी कानूनी लड़ाई है।
और डोमिनिका में अभी ये मुद्दा नहीं है कि उनको कहाँ भेजा जाए कहाँ ना भेजा जाए। डोमिनिका की धरती पर सिर्फ ये मुद्दा है कि डोमिनिका में मेहुल चोकसी ने कोई अपराध किया है या नहीं किया है। वो जानबूझकर बिना कागजों के डोमिनिका पहुंचे या उनको किडनैप करके जबरदस्ती उनकी इच्छा के विरुद्ध वहां पर लाया गया। तो अभी उनको कहां भेजा जाना है, इंडिया भेजा जाना है, एंटीगुआ भेजा जाना है, ये सारे मुद्दे बहुत ही बाद की बात है। तो अभी जो है, जो तारीख है वो इसके अंदर 14 जून की लगी हुई है। तो ये जो चोट वगैरह की ये तस्वीरें लेकर जो सार्वजनिक की गई और ये सब किया गया, ये उसी बात को एस्टेब्लिश करने के लिए किया गया क्या कि अबडक्शन हुआ है, मारपीट हुई है, घसीट कर ले जाया जा रहा था? वो तो दो व्यूज पॉसिबल हैं कि हर एक साइड की दो स्टोरी होती है। तो जो है एक साइड उसको झूठ कहेगी, दूसरी साइड अपनी बात को सच कहेगी। तो सच का पता तो ना आप लगा सकते ना मैं लगा सकते। मैं अपने हस्तिनापुर से बंधा हूं, आप अपने हस्तिनापुर से बंधे हैं। नहीं, लेकिन हस्तिनापुर आप जब उससे बंधे हुए हैं तो मुख्यतः तो आप इस देश से बंधे हुए इसके नागरिक हैं। लेकिन ठीक है, आपकी पेशेवर जो कमिटमेंट्स हैं वो बात अलग है। लेकिन मैं उज्जवल निकम साहब के पास जाना चाहता हूं। उज्जवल निकम साहब, ये जो हवाला दिया जा रहा है, मैं चाहता हूं क्योंकि आप दोनों कानून के जानकार हैं, अगर कोई टेक्निकल बात आप दोनों के जहन में चल रही है तो उस पर जरा अगर हम लोगों के सामने आप बात कर लेंगे, दर्शकों के सामने, तो हमको और क्लैरिटी मिलेगी। उज्जवल निकम साहब। विजय अग्रवाल जी, मैं आपके पास आऊंगा, पहले उज्जवल निकम साहब से बात करना चाहता हूं मैं, फिर आपके पास आऊंगा। विजय अग्रवाल साहब, आ रहा हूं, फौरन आ रहा हूं। निकम जी मेरे से ज्यादा बड़े जानकार हैं तो, और मेरे से सीनियर है, इनकी बात सुनी जाए। हाँ, वो खुद ही बोल रहे हैं, उन्हीं के पास। ऐसा कुछ नहीं है, अग्रवाल जी भी ये बातें सब जानते हैं। तो अग्रवाल जी ये सही कह रहे हैं कि सवाल ये है कि टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, जो कानून की बात मैं कह रहा हूं, सेक्शन 9 के मुताबिक, ये बात तो जाहिर है कि भारत में ड्यूअल सिटीजनशिप एक्सेप्ट नहीं है, एडमिसिबल नहीं है। और इसीलिए भारत के कानून में ऐसी दो पेचीदा प्रोविजन है। पहली तो यह है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन दूसरा कंट्री का सिटीजन एक्सेप्ट करता है तो ये ऑटोमेटिकली भारत का स्वीकृत हो जाता है। लेकिन उसमें जो सबसेक्शन 2 है, इसमें भारत सरकार को पूरा अधिकार है कि अगर उस व्यक्ति ने, जो पहले भारत का नागरिक था, उसने अगर दूसरे देश की नागरिकत्वता कैसे स्वीकारी, क्या स्थिति एक्सेप्ट की, इसकी इंक्वायरी छानबीन करने को भारत सरकार का आधार। और भारत सरकार ने इसीलिए एंटीगुआ गवर्नमेंट को बता दिया कि आपके तरफ से जो चोकसी ने जो सिटीजन प्राप्त की है वो मिस रिप्रेजेंटेशन एंड सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट। और ये बात एंटीगुआ गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर ली और इसीलिए एंटीगुआ गवर्नमेंट ने जाहिर कर दिया, हाँ हमारा नागरिक नहीं है। डोमिनिका कोर्ट में डोमिनिका गवर्नमेंट, एंटीगुआ गवर्नमेंट के तरफ से ये स्टैंड लिया गया कि चोकसी को भारत में डिपोर्ट किया जाए। अभी देखिए, चोकसी ने वो पूरी जो एक्सट्रेडिशन प्रोसेस चल रही थी एंटीगुआ में, उसको स्टे लगा दी। भारत ने उसमें भी अर्जी दाखिल कर दी थी कि भाई ये इसको मिसरिप्रेजेंट, उसको भी स्टे लगाया, तो वहां तो प्रोसीडिंग ब्लॉक हो गई। अब जो चोकसी का जो आरोप है कि उसको मारपीट किया गया, ये किया गया, अग्रवाल जी साहब, मैं आपसे सहमत बिल्कुल नहीं हूं कि डोमिनिका कोर्ट की ये जुडिक्शन नहीं है कि क्या उस पर एब्डक्ट किया गया है, क्या वॉलंटरी आया है। उनके पास एक ही सवाल है कि क्या उनकी एंट्री, चोकसी की एंट्री, ये इलीगल अनऑथराइज है क्या। अगर इलीगल अनऑथराइज है तो उस कानून के मुताबिक वो ऑफेंस बनता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।